हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2025 22 जनवरी शिफ्ट वन में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेहतरीन क्वेश्चन। चलो देखते हैं जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी हमें। हमसे बोला गया था कि वी हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 which are on a circle mod z is equals to 1. As we know कि mod z equals to 1 represent a circle having center at origin and radius of 1 unit. बट अब यार इस सर्कल पे तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी थी कि हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दिया था। अब वी नो कि इट रिफ्लेक्ट्स कि वो रियल एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर उन्होंने हमसे बोला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज -π/4, एज यू कैन सी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज -π/4, इट मींस अच्छा वी नो कि अगर ये रियल एक्सिस है, ओके, दिस इज जीरो आर्ग्यूमेंट, दिस इज जीरो आर्ग्यूमेंट। अगर हम इससे ऊपर गए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो एंगल विल बी पॉजिटिव, मतलब आर्ग्यूमेंट विल बी पॉजिटिव। और अगर हम इस रियल एक्सिस से नीचे जाते हैं बच्चों तो आर्ग्यूमेंट विल बी निगेटिव। सो उन्होंने हमसे बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज -π/4 विच मींस कि क्या हम क्लॉकवाइज आए हैं, रियल एक्सिस से नीचे आए हैं, और कितना नीचे आए हैं, -π/4 मतलब -45 डिग्री। सो क्या हम यहां से वी गाइस कैन सी रियल एक्सिस से अगर मैं 45 डिग्री नीचे आता हूं तो वी गाइस विल हैव z1, तो दिस इज अवर z1। अब z2 का आर्गुमेंट इज जीरो, एज सिंपल एज इट कैन गेट। वी नो कि यार ये वाले पॉइंट जो कि रियल एक्सिस पे होगा इसका आर्गुमेंट विल बी जीरो। सो दिस इज अवर z2, ये छोटू सा जो रखा है z2 है, दिस इज 1, ओके। अभी हम देखेंगे इसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है। लेट फर्स्ट सी z3, ओके। आर्गुमेंट ऑफ z3 इज गिवन एज π/4, मतलब अभी यार आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस कि क्या हम इस रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर आए होंगे, है ना। अ, अभी मुझे नहीं पता आपको रिफ्लेक्ट होके ये एंटी क्लॉक दिख रहा है कि क्लॉक दिख रहा है, बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है और प्लस π/4 इट मींस कि रियल एक्सिस से 45 डिग्री ऊपर आ रहा होगा ये इंसान। दिस इज अवर z3। तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा रियल एक्सिस ये है, इससे 45 डिग्री ऊपर है, z3 ये है। तो पहले तो हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वी हैव ड्रॉन z1 z2 z3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा करते ही हमें डायरेक्टली z1 z2 z3 मिल जाएंगे। वो कैसे, आप लोग ने यहां पर देखा होगा z2 हमारा ये रियल एक्सिस पे था एंड रेडियस इज 1, सो z2 विल बिकम 1,0। ठीक है, तो मैंने z2 को 1 लिख दिया क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। z3 को देखा जाए तो यार ये यहां पर रखा है। अब आपने सर्कल में ये रेडियस 1 है, एंगल इज π/4, रेडियस 1 एंगल π/4, इसके कंपोनेंट करेंगे r cos थीटा r sin थीटा, 1 into cos π/4 1 into sin π/4, मतलब दिस थिंग विल बिकम 1/√2 प्लस i/√2। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप। मैंने सीधी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी है। z1 विल बी, क्या इसके जस्ट नीचे आ रहा होगा z3 के, मतलब उन दोनों का x कोऑर्डिनेट विल बी सेम एंड y कोऑर्डिनेट में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर साइन डिफरेंट रहेगा। तो आप z1 अगर देख पा रहे हो तो इट विल बी 1/√2 माइनस i/√2, ओके। सो पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें कि हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमने z1 z2 z3 को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने रेडियस और थीटा के हेल्प से हमने z1 z2 z3 को इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई भी लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर ये समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दिया था उसके जो तीन इंडिविजुअल टर्म थे उनको मैंने इंडिविजुअली यहाँ लिख के सारी वैल्यूज पुट कर दी, और इन सारी वैल्यूज को अगर आपने सॉल्व किया, अब आई होप कि आप लोग को ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना आता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये सारा जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें मैंने अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया, so we guys will get finally after all the simplification we guys will get √2 plus I times 1 minus √2 mod का होल स्क्वायर। अब we know that mod of a plus b is equals to root over a square plus b square। so अगर मैं यहां पर करूं mod of, अब रियल पार्ट विल बी √2, सॉरी रियल पार्ट विल बी √2 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी 1 माइनस √2 बच्चों। सो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब मैंने फिर से एक बार इसको सिंप्लीफाई कर दिया है।
बहुत सारे स्टेप्स इसमें स्किप है आई नो, बट वो सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप है। और अगर स्क्वायर हो रहा था तो अंडर रूट से स्क्वायर एलिमिनेट हो चुका होगा। फाइनल आंसर आफ्टर ऑल द सिंप्लीफिकेशन एंड एवरीथिंग वी गाइस विल गेट 5 माइनस 2√2। हमें बताया गया था कि यार ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा √2, मतलब अब तक हमारा आंसर ठीक आ रहा है क्योंकि √2 का टर्म आना स्टार्ट हो चुका है, हमें चीजें दिखनी स्टार्ट हो चुकी हैं कि अगर मैंने इन दोनों लोगों को कंपेयर किया तो वी गाइस विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। और हमसे पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो वी गाइस विल गेट, आप यहाँ कहीं देख सकते हैं यहाँ कि अल्फा इज इक्वल टू 5 है, बीटा इज इक्वल टू -2 है, अल्फा स्क्वायर विल बिकम 25, बीटा स्क्वायर विल बिकम 4। हमारा आंसर आ जाएगा 25 प्लस 4 विच इज 29। ऑप्शन दिया गया था वो आपको कुछ ऑप्शन सी गिवन था आई गेस, सो ऑप्शन थर्ड, ओके दिस इज द ऑप्शन 3 विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।